Hello students, welcome to my YouTube channel DRP Classes. Today I will discuss a very important topic. How to choose a subject in class 11th. मेरा मतलब है कि आप 11th क्लास के अंदर कैसे अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कि आपको अपने 11th क्लास में सब्जेक्ट्स कैसे डिसाइड करने चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अपने 10th के मार्क्स को देखते हुए सब्जेक्ट्स डिसाइड करने वाला मेथड आज के समय में लागू नहीं होता है, क्योंकि आज जिसके पास स्किल है, जिसके पास टैलेंट है, वही आगे बढ़ता है। कई बार इंटेलिजेंस ही पीछे रह जाती है। मैं ये नहीं कहता कि इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपके टारगेट फिक्स नहीं होंगे तब तक आपको सक्सेस हासिल करने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, दो बातें आप हमेशा याद रखना कि 11th क्लास के अंदर जाने से पहले जो एक कॉमन बात होती है कि 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके इम्पोर्टेंट उससे बाद एक चीज़ रहती है टारगेट, क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं होगा तब तक आप सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट एनी एम यू कांट डिसाइड अ चॉइस। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाने के बाद फॉर एग्जांपल अगर किसी को डॉक्टर बनना है और अगर वो आर्ट्स में जाएगा तो वेस्ट ऑफ टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा अगर वो प्रॉपर गाइडेंस लेकर अगर वो साइंस स्ट्रीम में जाता है, साइंस में कौन सी स्ट्रीम में जाए तब उसको फ़ायदा मिलता है, आफ्टर 12th कौन सा एग्ज़ाम दे तब जाके वो, तो ये चीज़ें होती है, प्री प्लानिंग चीज़ें होती है। तो ये तभी होती है, ये लोग तभी आपको गाइड कर सकते हैं जब आपका टारगेट फिक्स होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट से बाद की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 11th क्लास के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं और 3 ऑप्शनल होते हैं। वो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको डिसाइड करने पड़ते हैं कि आपको आगे किस फील्ड में जाना है, इसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट लिए जाते हैं। तो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? 2 कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पता है कि वो 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों एक खुशखबरी की बात है, अब आपको संस्कृत से पीछा छूट गया है, संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ेगी। हालांकि हमारी वैदिक भाषा होती है, लेकिन समय के साथ बदलना पड़ता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है और कॉलेज के तो इनमें भी चॉइस दी जाती है। इसलिए ये 2 तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है जो लेने ही पड़ते हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे 3 बैकग्राउंड। मेन बैकग्राउंड जो होते हैं वो 3 वो होते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड की अगर बात करें तो होता है साइंस स्ट्रीम, फिर उसके बाद होता है आपका कॉमर्स स्ट्रीम जिसे हिंदी में कहते हैं वाणिज्य, और तीसरी स्ट्रीम होती है आर्ट्स कला यानी कि ह्यूमैनिटीज़। ये 3 स्ट्रीम होती है। ये 3 चीज़ें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को डिसाइड करती है कि आप क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको कि आप 11th क्लास के अंदर जब सब्जेक्ट लेंगे तो 2 तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास आएंगे ही आएंगे। फिर आपको अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी होती है कि आप साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, या फिर आप लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जाना चाहते हैं। दोस्तों इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं, दोनों की बात एक ही होती है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। दोस्तों मैं एक चीज़ और मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों इस सेशन को एंड तक देखें। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें दिखेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब तक आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है तब तक आपको कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले स्ट्रीम की, वो है हमारा साइंस बैकग्राउंड। साइंस बैकग्राउंड के अंदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 ग्रुप आपको लेने होते हैं। मतलब एक ग्रुप होता है जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट की चॉइस होती है। वो 3 सब्जेक्ट की चॉइस जो साइंस स्ट्रीम को हमारी दी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तीसरी आपकी जो चॉइस है उसके अंदर आपको ये कहा जाता है कि या तो आप बायोलॉजी लो या आप मैथमेटिक्स लो। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के अंदर से आपको चॉइस ली जाती है। ज़्यादातर लोगों का दिमाग होता है कि हम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम लोग बायो लेते हैं और इंजीनियरिंग वाला मैथ्स लेता है। इस भ्रांति से निकलो, ये भ्रांति सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बायो लेने वाला डॉक्टर बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई आईएएस ऑफिसर हाल ही में एमबीबीएस के वो आईएएस ऑफिसर बने। तो ज़रूरी नहीं है कि आज के सब्जेक्ट जो होते हैं तो वो आपको नौकरी के लिए भेजे जाते हैं। कई बार सब्जेक्ट्स लोग अपने नॉलेज के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
हमारा राजस्थान बोर्ड जो है ना, वो राजस्थान बोर्ड हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज़ करने का ही अधिकार देता है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चाहिए तो राजस्थान गवर्नमेंट आपको ये परमिशन नहीं देती है। लेकिन आपको सीबीएसई एक चॉइस देती है। वो चॉइस ये होती है कि सीबीएसई आपको कहेगी कि ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा आ रहा है, नीचे की साइड में इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, आईटी, ये सेंट्रल बोर्ड जो होता है वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने के लिए आपको एक चॉइस देता है। यानी कि हिंदी इंग्लिश कंपलसरी हो गया, फिर उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि पीसीएम या पीसीबी के साथ आप कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। इनमें से नहीं, कोई से भी किसी में भी आप एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने स्किल के लिए। आजकल के तो अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो सीबीएसई ने अपना एक हैकिंग मटेरियल के बारे में भी अभी कोर्स डाला है। आप स्टूडेंट जो लोग 11-12 पढ़ रहे हैं वो 11-12 के साथ अपना हैकिंग का स्किल डेवलप कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर तो होता ही है आपका, लेकिन आप हैकिंग के अंदर भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं साइंस में करियर ऑप्शन के बारे में। तो साइंस में करियर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। ये होता है साइंस के करियर ऑप्शन। अगर इनमें से आपको अगर कुछ बनना है तो आप साइंस लीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाइए जो मैं आगे मैं बताऊंगा। आईटीआई जो कि एक 10th के बाद होता है। आजकल गवर्नमेंट ने तो आईटीआई को 12th पास भी मान लिया है कि अगर आईटीआई किया हुआ तो वो 12th पास भी कहलाएगा। फिर होता है पॉलीटेक्निक, जो बंदा साइंस बैकग्राउंड का होता है, हालांकि पॉलीटेक्निक आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों में होता है, लेकिन अगर कोई बंदा साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको पॉलीटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है। अदरवाइज उसके लिए पॉलीटेक्निक 3 साल की होती है। अगर साइंस बैकग्राउंड का है तो उसके लिए पॉलीटेक्निक 2 साल की होती है और आईटीआई वाला पॉलीटेक्निक सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन लेता है। फिर उसके बाद करते हैं डॉक्टर बनने की, एमबीबीएस, वेटनरी डॉक्टर्स, बीडीएस और कई तरह के डॉक्टर्स होते हैं। कई लैब टेक्नीशियन होते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर, और फार्मासिस्ट होते हैं, एमआर होता है। ये सारे बैकग्राउंड बायोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं। फिर अगर बात करें हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर भी आपके पास चॉइस होती है। इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे फील्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तो फार्मेसी की बात करते हैं, फार्मासिस्ट जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाता है। फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग वैसे आ चुका है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती है जैसे बीसीएमसी होता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। फिर एनडीओ डिफेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द साइंस स्टूडेंट, क्योंकि डिफेंस आपको एक डिसिप्लिन में रखता है और गुड सैलरी, गुड रेपुटेशंस और देश के लिए काम करने के लिए मैं आई थिंक इसको बेस्ट मानता हूँ। और अगर आप अपने एयरफोर्स और आर्मी नेवी के अंदर जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक्स और वाई ग्रुप से भी जा सकते हैं, ये भी आपके पास चॉइस रहती है। लेकिन अगर ऑफिसर रैंक में जाना चाहते हैं तो एनडीए एंड सीडीएस इज द बेस्ट ऑप्शन। एनडीए 12th पास एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप एसएसबी इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई होते हैं और फिर एसएसबी के अंदर 5 दिन का आपका एसएसबी चलता है। उस 5 दिन के एसएसबी के बाद फिर आपकी एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर आपकी एक इंजीनियरिंग भी करवाई जाती है और फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई लव इट, मुझे तो ये फील्ड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे किसान भाइयों के लिए जो आज टेक्नोलॉजी आई हुई है आपके कृषि विभाग में यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो गांव का बच्चा है जो खेती के अंदर अपना बड़ा ध्यान देना चाहिए, जिसके घर का खेत है, खेती करना चाहता है, वो एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट में ज़रूर जाए। उसके बाद करते हैं लॉ की बात करते हैं तो लॉ के अंदर आपको क्लेट का एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि क्लेट का टारगेट अगर वकील बनना है, जज बनना है तो भी आप जा सकते हैं। हालांकि आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड में भी ये चीज़ होती है। फिर मास कम्युनिकेशन में बता दूँ रिपोर्टिंग्स, रिपोर्टर्स, एडिटर्स, राइटर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। जर्नलिज्म पूरा इसके अंदर आ जाता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है। हालांकि एसएससी 10+2 मैट्रिक लेवल और सीजीएल लेवल तीनों के अंदर दिया जाता है। तो एसएससी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें बी ग्रुप के ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एसएससी एग्ज़ाम फाइट करना होता है।
फिर उसके बात करते हैं हम यूपीएससी के अंदर, तो ये इसका ए ग्रेड की पोस्ट है एसएससी के टाइप की। फिर रेडियोग्राफी के अंदर मैं बताऊं तो जो ये एक्सरे का, सोनोग्राफी का जो काम करते हैं ये सब रेडियोग्राफी के अंदर आता है। फिर मेडिकल फील्ड, पूरा मेडिकल फील्ड साइंस के ऊपर डिपेंड है। और बीएड, अगर किसी को टीचर बनना है साइंस के अंदर तो आप बीएड इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन बीएड आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने अब इस बार नई शिक्षा नीति के तहत और कुछ नए रूल लगाए हैं, तो बीएड को भी 2 साल का किया और फिर उसके बाद बीएड को डिग्रेड करके 4 साल का कर दिया, यानी कि अब आप बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं 4 साल के अंदर, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। फिर मर्चेंट नेवी इज़ द बेस्ट एंड रॉयल जॉब। मैं मर्चेंट नेवी को रॉयल जॉब मानता हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको 12th के बाद एक IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, IMU का ये एग्ज़ाम देना होता है, जिसके बाद आपको शिप, जो व्यापारिक जहाज होते हैं जो सवारियों को लाने ले जाने काम करते हैं, सामान को लाने ले जाने काम करते हैं, उन सब के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्लैट जो मैंने बताया अभी लॉ के लिए होता है। तो दोस्तों ये था हमारा साइंस बैकग्राउंड के बारे में। अब हम आगे चलते हैं हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर इन फील्ड के बारे में, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर 100% बनाएंगे। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड। कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर हमारा आ जाता है अकाउंट और बिजनेस मैनेजमेंट। ये तो आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो चॉइस होती है वो होती है कंप्यूटर साइंस, जो ज़्यादातर लोग लेते हैं। मैथमेटिक्स, हाँ, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट रहता है लेकिन साइंस से इंटरेस्ट नहीं होता है वो कॉमर्स में मैथ्स लेते हैं, लेकिन मैथ्स तीनों में होता है, आर्ट्स में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है और साइंस में भी होता है। फिर होता है बैंकिंग, जो आजकल लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, 3 ग्रुप की चॉइस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके करियर ऑप्शन की बात करें तो देखो इसमें भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें भी आप ये तीनों सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपके पास चॉइस रहती है। अब बात करते हैं इसके करियर ऑप्शन की, तो करियर ऑप्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको देखो अकाउंटेंसी, जितनी भी अकाउंटेंसी की जॉब्स होती है उसके अंदर आपको ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर पूरा, क्योंकि टैक्स का काम होता है, बैंकिंग के अंदर पैसों का लेन देन करने का काम होता है, तो कॉमर्स वालों को आई थिंक बेटर ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट होता है। CA द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे पता है कि CA बनने की चाहत सब लोगों के अंदर होती है। और CA के अंदर क्या क्या होता है जो मैं आपको मेरा एक और वीडियो आएगा जो आफ्टर 12th, यानी कि 12th के बाद क्या करें, उसके अंदर मैंने इन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्शन के तहत यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ इसको मैंने बताया। अभी मैं आपको सिर्फ ये करियर ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आप इनको देखते हुए अपना सब्जेक्ट सही से डिसाइड कर पाएँ। फिर उसके बाद हम चलते हैं CS, कंपनी सेक्रेटरी। फिर होता है CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, BCA, BBA, लॉ, क्लैट, इतने सारे होते हैं। उसके साथ साथ फाइनेंशियल बिजनेस, ई-कॉमर्स, मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, BFM, BMS, BAF, स्टॉक मार्केट और SSCAG। दोस्तों मैंने जो अभी साइंस के अंदर SSC की बात की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके अंदर एक पोस्ट होती है जो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होती है और ये वन एंड ओनली गैजेटेड पोस्ट होती है, यानी कि आप एक राजपत्रित अधिकारी बन सकते हैं इस पोस्ट को लेकर। ये CAG के लिए होता है, कैग के लिए होता है। दोस्तों ये था हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर करियर के ऑप्शंस। तो अगर आपको ये करियर, इनमें से कोई भी करियर आपको चॉइस करना है, हालांकि हमारे कॉमर्स भाइयों को सिर्फ यही बताया जाता है कि आपको CA बनना है, CS बनना है, लेकिन दोस्तों ये नहीं, ये इसका सिर्फ 60% है। और भी बहुत से फील्ड होते हैं इसके अंदर, कभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल इन ऑप्शन में से अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो आप हमारे कॉमर्स के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे आर्ट्स एक तरह से कह सकता हूँ कि गंगा नदी के पानी की तरह होता है, यानी कि बहता ही रहता है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। और मैं बस अगर एक लाइन में इसका अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो अगर आपके पास हुनर है, अगर आपको राइटर बनना है, अगर आपको सिंगर बनना है, अगर आपको डांसर बनना है, अगर आपके अंदर कुछ हुनर है, कला है, वो कला को दिखाने का ये बेटर ऑप्शन है आर्ट्स। अगर आपको बोलने की कला है तो आप एक स्पीकर बन सकते हैं, लिखने की कला है तो आप एक राइटर बन सकते हैं, अगर आपको चित्रकारी की कला है तो एक ड्राइंग, आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, अगर आपको एक्टिंग की कला है तो आप एक्टर बन सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके आते हैं आर्ट्स के अंदर, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ जिसे कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इलेक्टिव इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। और अगर मैं करियर ऑप्शन की बात करूँ तो इसके अंदर करियर ऑप्शन आ जाते हैं आपके, ये सारे करियर ऑप्शन है सिविल सर्विस,
गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाने वाला बंदा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देगा। सिविल सर्विस जो सेंट्रल लेवल की यूपीएससी की जो मैंने बात की थी, वो यूपीएससी सिविल सर्विस की जॉब आती है, जिसके अंदर आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएसएस, आईईएस बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सिविल सर्विस में जाने के लिए आर्ट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि साइंस बैकग्राउंड वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जा सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर 70% का जो सब्जेक्ट जो सिलेबस का रेशियो होता है वो आर्ट्स का ज़्यादा रहता है। इस रीजन से लोग आर्ट्स को प्रीफर ज़्यादा करते हैं। फिर बीए, बीसीए, बीबीए, एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको नॉलेज है तो आप एडवर्टाइजिंग के अंदर जा सकते हैं। राइटर, ट्रांसलेटर, स्पीकर, फॉरेन लैंग्वेज, डिजाइनिंग किसी भी टाइप की डिजाइनिंग हो सकती है, चाहे वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, वो हर चीज़ इसके अंदर आ जाती है। जर्नलिज्म बेस्ट है। फिजिकल एजुकेशन, जो आजकल हमारे स्कूलों के अंदर जो पीटीआईजी आप देखते हो ना, वो पीटीआईजी फिजिकल एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। ओके, फिर उसके बाद सोशल वर्किंग, जितने भी एनजीओज़ के अंदर जो काम किया जाता है वो लोग ज़्यादातर बीए बैकग्राउंड के होते हैं। और पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, एमएलए, एमपी बनना है तो आपको आर्ट्स तो मैं मानता हूँ आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो कि आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, जैसे आजकल के बिजनेस स्कूल होते हैं वैसी टाइप से गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल स्कूल भी चला रखे हैं। यानी कि अगर किसी को बचपन से राजनीति में जाने की इच्छा है, राजनेता बनना है, बड़ा एमपी एमएलए बनना है, तो दोस्तों आप लोग उस पॉलिटिकल स्कूल में जाकर भी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ के लिए अलग अलग स्कूल बना रखे हैं। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी स्कूल बना रखे हैं, अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स के भी स्कूल खोल रखे हैं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट हर सेक्टर में जाने के लिए अलग अलग फील्ड आपके सामने रखती है। दोस्तों तो ये आपका था एक सब्जेक्ट्स के बारे में, जो 10th के बाद स्टूडेंट जो हमेशा ज़्यादातर उनको एक प्रॉब्लम रहती है कि 11th क्लास के अंदर सब्जेक्ट्स क्या ले, या तो वो अपने दोस्तों के पीछे जाते हैं या अपने माँ बाप के पीछे जाते हैं। अब उन्होंने माँ बाप ने बोल दिया कि आपको बस यही लेना पड़ेगा तो यही लो, ठीक है। अगर फिर दोस्त कहता है कि यार ये मेरा दोस्त है, बचपन से मेरे साथ पढ़ा हुआ है, यार मेरे साथ रहता है, ये इसको अकेला छोड़ के कैसे जाऊँ। दोस्तों 10th की लाइफ अलग थी, 11th और 12th की लाइफ अलग है। अगर आपको अपने सक्सेस हासिल करने हैं, आपको अपना एक मुकाम हासिल करना है, अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों 11th के अंदर अपना सब्जेक्ट अपने टारगेट को लेते हुए रखें। अगर आप लोग मार्क्स को देखते हुए अपने सब्जेक्ट लेते हैं तो यू आर रॉन्ग, आप गलत जा रहे हैं। आप अपना सब्जेक्ट अपने सपनों के अकॉर्डिंग बनाएं, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने सपने बनाएं। सपनों को प्रायोरिटी पहले दें, जो सपना है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें। अगर आपको पुलिस सर्विस में जाना है तो मैं आर्ट्स को बेस्ट मानता हूँ। अगर आपको एक स्पेस एजेंसी में जाना है, स्पेस के अंदर आपको जाना है, आपको चांद तारों को छूने का बड़ा शौक है, तो आप साइंस प्रेफर करें। और अगर आपको अकाउंट ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको सीए बनना है तो आप कॉमर्स प्रेफर करें। उल्टे सीधे रास्तों से उस जगह पर पहुंचने से अच्छा है कि जब आपका सीधा रास्ता मिल रहा है तो वहाँ जाना पसंद है। और आज के टाइम में एडवाइजर भी बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते वक्त बड़ी सावधानी बरतें, सोचें, उसके बाद अपना सब्जेक्ट डिसाइड करें। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट टाइप करें कि अगर आपको इन सारे करियर ऑप्शंस के अंदर अगर आपको लेक्चर चाहिए, अगर आप इसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉल भी लगा सकते हैं। हम आपको फ्री एडवाइस देंगे, क्योंकि मैं एक तरह का एडवाइज़र भी हूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम अगला लेक्चर उसके ऊपर बनाएंगे। इसके बाद मेरे 12th क्लास वाला, यानी कि आफ्टर 12th क्या करना चाहिए, वो लेक्चर देखना ना भूलें।